नमस्कार सभी को। हम हैं आपके ऋषि भैया और हम आज बात करने वाले हैं आपके एग्जाम से जुड़ी एक बहुत जरूरी जानकारी के बारे में। स्वागत है आप सबका सीयूईटी विद्याकुल चैनल पर। यह जानकारी जुड़ी है सीयूईटी 2026 के बच्चों से, जो बच्चे अभी 12th में हैं और इसके बाद सीयूईटी का एग्जाम दे करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं। बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एएमयू में, जेएमआई में, इन सब में एग्जाम देने के लिए, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको अब सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देने वाले बच्चों के लिए यह जानकारी है और केवल इसके लिए नहीं, अगर आप 12th के बाद जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप 12th के बाद नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी यह जानकारी आपके लिए है। एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12th के बाद जितने भी एग्जाम करवाती है, चाहे जेई का, चाहे नीट का, चाहे सीयूईटी का, सबके लिए यह जानकारी बहुत अहम है। क्या है जानकारी? पहले जब आप लोग फॉर्म भरते थे तो आपको अपने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना पड़ता था कि 4-5 जिले भर दो, किसी एक जिले में सेंटर चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनटीए ने अपनी गाइडलाइन बदल दी है और आपके लिए अब थोड़ी सी आसानी हो गई है। वे बच्चियां जो बार बार मुझे फोन करके कहती थी कि सर सेंटर बहुत दूर चला गया, घर वाले एग्जाम देने नहीं जाने देंगे, अब तुम्हें सीयूईटी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे लिए बदलाव हो गया है। नो मोर एग्जाम सिटी सिलेक्शन फॉर जेई, नीट एंड सीयूईटी फ्रॉम 2026। यानी अब कोई भी एग्जाम सेंटर का या एग्जाम सिटी का सिलेक्शन आपको नहीं करना है। अब एग्जाम सिटी का सिलेक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो कैसे होगा, सारी बात बताऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम की घड़ियां टिक टिक करना शुरू हो चुकी हैं। आप बिल्कुल 12th के करीब पहुंच गए हो बोर्ड एग्जाम के, और बोर्ड एग्जाम के 2 महीने बाद है सीयूईटी। तो तैयारी वही जो आपको सेलेक्ट करवाए। कहां? सीयूईटी विद्याकुल पर। साथ में यह भी ध्यान रखना कि आपके 12th का सिलेबस ही आपके सीयूईटी में पूछा जाता है, तो आपका फोकस केवल बोर्ड एग्जाम पर ना हो, बल्कि उन सभी एस्पेक्ट्स पर हो। आप जेई देने जा रहे हो, आपको पता है एनसीईआरटी सवाल आता है। आप सीयूईटी देने जा रहे हो, आपको पता है एनसीईआरटी सवाल आता है। आप नीट देने जा रहे हो, आपको पता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आता है। तो फिर क्यों ना तैयारी ऐसी जो सभी एग्जाम पर एक साथ धावा बोलने के लिए हमको क्षमता दे, हमें मजबूत करे। तो अब आप ध्यान से सुन लो कि अब आपको एग्जाम सिटी का सिलेक्शन नहीं करना है। सर तो जब एग्जाम सिटी का सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तो उत्तर प्रदेश का सेंटर तमिलनाडु भेज देगा, तमिलनाडु का सेंटर कश्मीर भेज देगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। आपकी चिंता थी और सरकार ने इसका संज्ञान लिया, हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया, एनटीए ने गाइडलाइन निकाल दी कि भैया अब आपका जो भी सेंटर होगा, एनटीए न्यू रूल 2026, एनटीए अनाउंसेस न्यू एग्जाम सेंटर लोकेशन फॉर जेई मेंस, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी फ्रॉम 2026, लिंकिंग सेंटर्स टू आधार एड्रेस टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड कर्ब चीटिंग। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और चीटिंग कहा है। मैं मानता हूं कि मेरी बच्चियों को एग्जाम देने में आसानी हो जाएगी। बच्चों का क्या है, लड़कों का क्या है, वो चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं। बच्चियों को समस्या होती है, माँ बाप को लेके जाना पड़ता है, बड़े भैया दीदी के साथ जाना पड़ता है। तो अगर सेंटर दूर हो गया तो कई बार एग्जाम छोड़ देना पड़ता है। लेकिन अब आपके आधार से, आपके आधार पर जो एड्रेस पीछे लिखा होता है, इस एड्रेस के आधार पर आपका सेंटर निर्धारित होगा। आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड के आधार पर आपका जो एग्जाम सेंटर है, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट किया जाएगा, वो कंफर्म किया जाएगा। वही आपका एग्जाम सेंटर होगा जो आपके एड्रेस में यानी आपका गांव नहीं हो जाएगा। आपका गांव का नाम भी आधार कार्ड के एड्रेस में होता है। आधार कार्ड के एड्रेस में होता है आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम जिला कहते हैं। तो आपके जिले का निर्धारण, अब मान लो आप रहने वाले हो उत्तर प्रदेश में किसी जिले के, या बिहार में किसी जिले के, गया के या मुजफ्फरनगर के, तो उसके आसपास का जिला, मुश्किल से 50 किलोमीटर के अंतर पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। आप एक दिन में जाके एग्जाम देके आ सकते हो। यह बहुत बड़ी अपडेट है बेटा, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको प्रेफरेंस भरने को कहा जाता था, तो बच्चे अपने बुआ फूफा मामा सबके जिलों को भर देते थे, कहीं चला जाए रुक के दे लेंगे। कई बार ऐसा होता था कि सबसे बड़ी परेशानी बच्चियों के लिए थी कि वो उनके माता पिता फ्री नहीं है, भैया दीदी है नहीं, तो एग्जाम छूट जाता था। अकेले कहां जाएंगी 100-150 किलोमीटर। परेशानी समाप्त। अब तुम अकेले बस पे बैठ के जाके एग्जाम दे के आ सकती हो।
और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, तो आप सभी लोग इस न्यूज को शेयर कर दीजिएगा। अब आपके आधार कार्ड के आधार पर, आधार कार्ड के एड्रेस के आधार पर आपके एग्जाम सेंटर सेलेक्ट होंगे, और यह बहुत बड़ी खबर है। तो सभी के साथ शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कि किस एग्जाम के बारे में तुम जानना चाहते हो, कौन से एग्जाम को देना चाहते हो, और क्या कौन सी ऐसी जानकारी है जो तुम्हें नहीं मिल पा रही है। हम उस सब के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एकमात्र प्रयास है कि 12th के बाद जो बच्चा, जो 50-60 लाख बच्चा बोर्ड एग्जाम का हमसे पढ़ता है, वो 12th के बाद क्लूलेस ना हो, उसके पास एक रास्ता हो, एक विजन हो, और वो उस पर आगे बढ़े और अपना भविष्य बनाए। तो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मिलती रहे आपको अपडेट्स। मेरा नाम है ऋषि द्विवेदी, धन्यवाद।